ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी धुले की, जहां लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के हजारों कर्मचारियों ने अपनी पेंडिंग मांगों को लेकर आक्रामक रुख अपनाया है। अगली खबर भी धुले से है, जहां राज्य सरकार ने मौजूदा सरपंच को ही एडमिनिस्ट्रेटर का पद सौंपने का फैसला किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। महाराष्ट्र के नासिक जिले के सुरम में इगतपुरी क्षेत्र में स्थित धम्मगिरी विपश्यना केंद्र केवल ध्यान साधना स्थल नहीं बल्कि मानवता का जीवंत विश्वविद्यालय बन चुका है, जहां विश्व भर से आए साधक आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि और आत्म परिवर्तन की साधना करते हैं। सह्याद्री की पर्वतमालाओं के बीच स्थित ये केंद्र प्राचीन भारत की विपश्यना ध्यान पद्धति सिखाता है, जिसे भगवान बुद्ध ने प्रतिपादित किया और आधुनिक युग में SN गोयंका ने जन जन तक पहुंचाया। केंद्र का उद्देश्य किसी संप्रदाय, जाति या धर्म का प्रचार नहीं बल्कि मानव कल्याण के लिए सार्वभौमिक ध्यान पद्धति उपलब्ध कराना है। 10 दिवसीय आवासीय शिविरों में साधकों को पूर्ण मौन और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मानसिक तनाव, क्रोध और नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति मिलती है, जिससे आंतरिक शांति और नैतिकता, संयम, करुणा का विकास होता है। ये केंद्र किसी शुल्क पर आधारित नहीं है और पूरी व्यवस्था पूर्व साधकों के स्वैच्छिक दान से चलती है। विशाल स्वर्णिम पगोडा, शांत ध्यान कक्ष और अनुशासित दिनचर्या साधकों के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करते हैं। आज के तनावपूर्ण युग में धम्मगिरी मानवता को मानसिक संतुलन, नैतिक दिशा और सामाजिक जिम्मेदारी प्रदान करता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आत्मज्ञान, शांति और सद्भाव का मार्ग प्रशस्त होता है। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण वाहुरवाग की रिपोर्ट। धुले में राज्य के लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के हजारों कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आक्रामक रुख अपनाया है और 23 से 26 फरवरी तक मास लीव आंदोलन शुरू कर दिया है, जिससे सरकारी गिनती और लैंड सेंसस के काम ठप होने की संभावना बढ़ गई है। महाराष्ट्र स्टेट लैंड रिकॉर्ड्स एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी ने कोर्ट के आदेशों के बावजूद टेक्निकल पे स्कूल लागू न किए जाने, डिपार्टमेंट के प्राइवेटाइजेशन, कर्मचारियों को आधुनिक उपकरण न देने और बिना अनुमति सीधे क्रिमिनल केस करने की प्रथा के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने 18 फरवरी से काली पट्टी बांधकर काम किया और 20 फरवरी से गिनती का काम बंद किया था। अब आंदोलन के अगले चरण में 27 फरवरी को पुणे में जमाबंदी कमिश्नर के ऑफिस पर आक्रोश मोर्चा निकाला जाएगा और मांगे पूरी न होने पर 2 मार्च से अनिश्चितकालीन काम बंद की चेतावनी दी गई है। इस आंदोलन का नेतृत्व सुनील गोडसे, राहुल पाटिल और अन्य स्टेट कोऑर्डिनेटर्स कर रहे हैं और कर्मचारियों ने प्रशासन से कहा है कि इस आंदोलन से जनता को होने वाली परेशानी के लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार होगी। कर्मचारी महाराष्ट्र भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटना अंतर्गत भूमी अभिलेख कर्मचारी कृती समिती महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक 18/2/2026 पासून सनदशीर मार्गाने आंदोलनाचा पुकारा केलेला आहे। त्यानुसार दिनांक 18 व 20 रोजी सर्व कर्मचाऱ्यांनी, महाराष्ट्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी असहकार आंदोलन केले होते। त्याच्यातला आंदोलनाचा दुसरा टप्पा आजपासून सुरू होत आहे। दिनांक 23/2/2026 तर दिनांक 27/2/2026 पर्यंत सर्व भूमी अभिलेख महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संघटनेचे कर्मचारी हे अर्जित रजा आंदोलन करत आहेत, सामूहिक अर्जित रजा आंदोलन करीत आहेत। त्यातला आजचा पहिला दिवस आहे। त्यात आज सगळे कर्मचारी सामूहिक रजा आंदोलनात सहभागी झालेले आहेत। आमच्या आंदोलनातील मुख्य मागणी आहे की आमचे सगळे कर्मचारी हे BE व तांत्रिक असून, BE सिव्हिल असून हे तांत्रिक शिक्षण असलेले आहेत, तरी त्यांना तांत्रिक वेतन श्रेणी लागू झाली पाहिजे। तसेच आमच्याकडे जो आकृतीबंध लागू झालेला आहे तो 1994 पासूनचा आकृतीबंध आहे। त्यात कुठल्याही प्रकारे कर्मचाऱ्यांच्या संख्येमध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही, तरी सुधारित आकृतीबंध लागू करून भूकरमापक व पर्यवेक्षण विभाग यांचे वाढीव पद मंजूर करावेत। त्याचप्रमाणे मोजणी कर्मचारी हे त्यांच्या मोजणीनिमित्त हे वेगवेगळ्या गावांना भेटी देत असतात, मोजणीसाठी जात असतात। त्यांना कुठल्याही प्रकारचा प्रवास भत्ता दिला जात नाही। त्याच्यासाठी TA बिल द्यावं लागतं, ते वरिष्ठ स्तरावरून लवकर मंजूर होत नाही। तरी एक प्रकारचा निश्चित, जसं तलाठी व आपले ग्रामसेवकांना एक निश्चित प्रवास भत्ता देण्यात येतो, त्या पद्धतीचा प्रवास भत्ता आमच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावा ही त्यातली मागणी आहे। तसेच विभागाचा जो खाजगीकरणाचा घाट घातला जात आहे सरकारकडनं, तो खाजगीकरण रद्द करावं ही आमची मागणी आहे। त्याचप्रमाणे जे 18 मोजणी प्रकरणं अन्यायकारक पद्धतीने आमच्यावर लादले गेलेत, दर महिन्याला 18 मोजणी प्रकरणं करा म्हणून, त्याच्या विरुद्ध आम्ही एल्गार पुकारलेला आहे। धुले से सीनू संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट।
धुले जिले में 218 ग्राम पंचायतों का टर्म फरवरी 2026 में खत्म हो रहा है, जिसमें साकरी की 49, धुले की 72, शिंदखेड़ा की 63 और शिरपुर की 34 पंचायतें शामिल हैं। और अब राज्य सरकार ने चुनाव तक मौजूदा सरपंचों को ही एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम सौंपने का फैसला किया है। ये कदम ऑल इंडिया सरपंच परिषद की लगातार कोशिशों और फाउंडर प्रेसिडेंट जयंत पाटिल और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश गुलाबराव पाटिल की लीडरशिप में ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे से मीटिंग के बाद लिया गया, ताकि गांव के विकास कार्य बिना रुकावट जारी रह सके। अब सिर्फ सरपंच ही नहीं बल्कि डिप्टी सरपंच और मेंबरों की एक सरकारी कमेटी चुनाव तक पंचायत के काम देखेगी, जबकि भविष्य में सरपंचों के लिए इंश्योरेंस, पेंशन, लॉजिस्टिक, काउंसिल में वोट देने का अधिकार और पंचायत कर्मचारियों के मुद्दों पर कार्यवाही जैसी मांगे भी आगे रखी जाएंगी, जिससे धुले जिले की ग्रामीण राजनीति में खुशी का माहौल है और विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। माझे नाव मनी राजेंद्र खैरनार, सरपंच। आम्हाला शासनाने प्रशासन म्हणून केले आणि आम्हाला वाढून दिले। आमचे कामं दिली आम्हाला शासनाचे खूप वारंवार खूप करतात। धुले से सीनू संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।